सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई की जांच का 14वां दिन है। सीबीआई के साथ ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच भी तेज रफ्तार से चल रही है। ईडी जहां मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रही है, वहीं एनसीबी ड्रग्स मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। बता दें कि रिया चक्रवर्ती और उनके फैमिली से सीबीआई ने पूछताछ की है। बुधवार को मुंबई पुलिस को दिए गए सुशांत के बहनों और पिता के बयान भी सामने आए, जिससे कई अहम बातों का खुलासा हुआ। रिया के वकील ने सुशांत की फैमिली के बयान पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि शौविक को सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पेश होने के लिए कहा गया है। शौविक से ड्रग्स पर सवाल हो सकते हैं। शौविक का नाम ड्रग्स मामले में लगातार सामने आ रहा है। जल्द एनसीबी उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। वहीं आपको ये भी बता दें कि सुशांत के पिता के सिंह और उनकी बहनों नीतू, मीतू और प्रियंका के मुंबई पुलिस को दिए बयान सामने आए। साथ ही ये बात भी सामने आई कि परिवार के बयान को मुंबई पुलिस ने मराठी भाषा में दर्ज किया था। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने अपने बयान में बताया कि एक्टर की बहनों को नहीं पता था कि उनकी स्टेटमेंट में क्या लिखा जा रहा है और इस स्टेटमेंट पर साइन करने के लिए उन पर दबाव डाला गया था। अब इस बात पर रिया चक्रवर्ती के वकील का रिएक्शन आ गया है। वकील का कहना है कि अगर इन्हें मालूम था कि पुलिस ने उनका स्टेटमेंट जबरदस्ती लिया है, तो अब तक इन्होंने ये बात क्यों नहीं कही। तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई की जांच का आज 14वां दिन है। सीबीआई के साथ ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच भी लगातार तेज रफ्तार से जारी है। ईडी जहां मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रही है, वहीं एनसीबी ड्रग्स मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। एसएसआर केस को लेकर क्या कुछ नई अपडेट आ रही है? देखिए, अब से थोड़ी देर बाद इंद्रजीत चक्रवर्ती जो है सीबीआई दफ्तर पहुंचेंगे। वही दूसरी अपडेट है कि इंद्रजीत के बेटे और रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक को भी जो ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। जिस तरह से ड्रग्स एंगल को लेकर जो है शौविक चक्रवर्ती का नाम आया है, उसको लेकर जो है अब तफ्तीश शुरू कर दी गई है। वहीं लगातार एनसीबी जो है अब छापेमारी मुंबई के कई बड़े इलाके में कर रही है, चाहे वो बांद्रा हो, चाहे लोखंडवाला हो, चाहे जुहू हो। जहां जहां रेव पार्टियां होती है, जहां जहां इस तरह की जो है फिल्म स्टारों की जो पार्टी होती है, वहां पर अब नजर बनाई जा रही है। जिस तरह से 3 लोगों को एनसीबी ने गिरफ्तार किया गया, तमाम बड़े खुलासे किए हैं, उसको लेकर एनसीबी और सहित मुंबई पुलिस को भी तमाम जिम्मेदारियां दी गई है, जो लगातार छापेमारी कर रही है। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, ये भी जानकारी हम आपसे चाहेंगे कि शौविक चक्रवर्ती को भी बुलाया गया है ईडी दफ्तर। ये जानकारी मिल रही है 11 बजे उन्हें पेश होने के लिए कहा है। क्या ड्रग्स मामले को लेकर ही कुछ पूछताछ उनसे होगी? जाहिर तौर पर जिस तरह से ड्रग्स मामले में जैद को अरेस्ट किया गया है, जैद के साथ जो है जैद ने ही कबूला है कि के साथ उन्होंने ड्रग्स की लेन देन भी की है, जिसमें सैमुअल मिरांडा का भी नाम सामने आया है। अब ऐसे में आज सभी के पूछताछ के दौरान जो है सैमुअल मिरांडा को भी ईडी तलब कर सकती है। ईडी एनसीबी मिलकर इस तरह की पूरी जांच को अंजाम दे। जिस तरह से ईडी पूछताछ के दौरान एनसीबी को तमाम जानकारी दे रही है, एनसीबी उसी जानकारी के आधार पर लगातार छापेमारी कर रही है। तो जाहिर तौर पर सभी को वहां जाना, कई बड़े नाम का खुलासा होना लाजमी बनता है। जी बिल्कुल। और सत्यप्रकाश, इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि सुशांत की बहनों के जो बयान है वो भी दर्ज किए गए और अब ये बात सामने आई है कि मुंबई पुलिस जब उनसे पूछताछ कर रही थी तो मराठी भाषा में स्टेटमेंट दिए गए और ये आरोप लगाया है एसएसआर की बहनों ने कि हमसे जबरदस्ती उस स्टेटमेंट पर साइन करने के लिए कहा गया। कितनी सच्चाई है इन दावों में? जी बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से सुशांत की तीनों बहनों ने दिल्ली जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने भी उनके वकील, उनके पिता के वकील विकास सिंह से भी मुलाकात हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम चीजें जो उन्होंने मीडिया के सामने रखी थी, सबसे पहली बात उन्होंने रखा था कि मीडिया जिस तरह से सुशांत को लेकर खबरें चला रही है, वो कहीं न कहीं गलत है, क्योंकि सुशांत का कोई बड़ी पॉलिसी नहीं थी जिसको लेकर हत्या आत्महत्या की कड़ी को जोड़ा जाए। ऐसे में ये बेबुनियाद है, ऐसी खबरें न चलाई जाए। दूसरी बात सामने आई थी कि सुशांत को लेकर अगर कोई फिल्म बनाता है या बायोपिक करता है, तो उसमें सुशांत के पिता की लिखित तौर पे परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद कुछ चीजें ऐसा कर सकता है, अगर ऐसा नहीं करता तो लीगल कार्रवाई करेंगे। तीसरी बात, उनकी बहन ने ये मुंबई पुलिस को लेकर एक आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस ने, हालांकि उनको मराठी नहीं आती है, और मुंबई पुलिस ने मराठी भाषा में जो है पूरा स्टेटमेंट लिया है और उसी पे साइन करवाया है। तो जाहिर तौर पे ये चीजें मुंबई की है और मुंबई पुलिस हमेशा करती आई है। लेकिन एक बात और साफ तौर पर कि मुंबई पुलिस जब मराठी में बयान दर्ज करती है,
तो उसको हिंदी रूपांतरण करके सुनाती भी है और पढ़ने के लिए भी देती है। अगर इस तरह का मुंबई पुलिस ने नहीं किया तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस की कहीं न कहीं गलती मानी जाएगी। जी। बिल्कुल, और इस पर रिया चक्रवर्ती के वकील का क्या कुछ कहना है सत्य प्रकाश? देखिए, रिया चक्रवर्ती के वकील का साफ तौर पे कहना है कि रिया चक्रवर्ती कभी ड्रग्स नहीं ली है। रिया चक्रवर्ती सुशांत के पैसों पर ऐशो आराम नहीं करती थी। रिया चक्रवर्ती जो है सुशांत का टेक केयर के तौर पर काफी दिनों तक उनको देख लाते, लेकिन रिया चक्रवर्ती के सुशांत ने ही उनको घर से बाहर जाने के लिए कहा। तो तमाम चीजें जो है रिया चक्रवर्ती के वकील जो है रिया को बचाने का पक्ष रख रहे हैं। वहीं लगातार जो है अब सुशांत के पक्ष की तरफ से जो वकील विकास सिंह है वो भी आक्रामक हो गए हैं। तो जाहिर तौर पर वकील है, उनका पेशा है इस तरह का अपने बयानों को रखना, अपने जो है वकील के पक्ष को सामने रखना, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर सब कोई चाहता है कि रिया चक्रवर्ती की सही तरीके से जांच हो, और रिया चक्रवर्ती अगर दोषी है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी। लेकिन सत्यप्रकाश, तमाम बातें देखिए सामने भले ही निकल कर आ रही हो, अभी भी हत्या जैसी कोई कड़ी ढूंढ नहीं पाई है सीबीआई। और जिस तरह की बातें कही जा रही थी कि अगर सीबीआई ढंग से जांच करेगी या फिर तहकीकात की जाएगी ढंग से तो कोई बड़े नाम भी सामने निकल कर आ सकते हैं, अभी तक ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगभग 14 दिन हो गए हैं, हालांकि अभी ये केस कोई शट नहीं किया गया है, बावजूद इसके कोई बड़ा खुलासा अभी इस मामले में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी पल्लवी, देखिए शुरुआती दौर में सीबीआई जो है हत्या को लेकर जांच कर रही थी, तमाम लोगों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान कई कड़े सवाल भी रिया चक्रवर्ती से पूछे गए। 2 बार रीसीन भी क्रिएट किया गया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी खंगाली गई। ऐसे में एम्स की जो टीम है वो अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर अपनी बात सामने रखने वाली है। लेकिन इस बीच जिस तरह से सूत्रों से मिली जानकारी की सीबीआई ने यह कहा कि अब हत्या के एंगल से उनको कोई सबूत ऐसे नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती पिछले 2 दिन से पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। तो तमाम चीजें हैं जो सामने आ रही हैं, लेकिन सीबीआई अभी भी जो है पूछताछ जारी है। हालांकि सीबीआई के जो अब एंगल है वो हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या को लेकर पूछताछ कर रही है। जिस तरह से उनके पिता, उनके माता को लगभग 2 दिन की पूछताछ की गई थी, आज फिर से उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को बुलाया गया। तो जाहिर तौर पे अब जो है सीबीआई आत्महत्या की एंगल से जांच कर रही है। शुक्रिया सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रिया के वकील ने कई सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि एसएसआर केस की जांच का आज 14वां दिन है। सीबीआई के साथ ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच भी तेज रफ्तार से चल रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।